विशेष सर्वेक्षण कर्मियों का किया जा रहा है शोषण। आपको बताते चले कि सीतामढ़ी नेहरू भवन के सभागार में विशेष सर्वेक्षण कर्मियों द्वारा अत्यंत आवश्यक मांग की गई, जिसमें उन लोगों द्वारा हमारी कानूनी जंग न्यूज के संवाददाता आलोक रंजन को बताया गया कि कई महीनों से वेतन लंबित रह रहा है, जिस वजह से वो लोग भूखमरी की कगार पर है। जब उन लोगों की ज्वाइनिंग हुई थी तो टारगेट दिया गया था कि प्रतिदिन 35 खेसरा पूरी करनी है, लेकिन अब बड़े पदाधिकारियों द्वारा आदेश दिया जाता है कि अब 250 खेसरा कंप्लीट करनी है। अगर समय कंप्लीट नहीं करोगे तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, साथ ही वेतन काट ली जाएगी। इस वजह से वो लोग मानसिक व शारीरिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं और उन लोगों को कार्यस्थल तक जाने आने के लिए कोई फेयर नहीं दिया जाता है। साथ ही लगभग 18 महीने बीत जाने के बावजूद EPF ESI का भुगतान नहीं हुआ। पूर्व में लैपटॉप प्रतिपूर्ति हेतु 4000 रुपया प्रति माह प्रदत्त था, जो 1 साल बीतने के बाद बंद कर दिया गया। वर्तमान परिस्थिति में 1 से अधिक ग्राम का प्रभार मिलने से कार्य का दबाव बढ़ गया है, साथ ही डेटा एंट्री भी उन लोगों को ही करनी पड़ती है। इस चिलचिलाती धूप में प्रत्येक ग्राम में जाकर कार्य करते हैं। ऊपर से पदाधिकारी तो ऑफिस में बैठकर सिर्फ और सिर्फ आदेश पारित करते हैं कि अगर आज 250 खेसरा कंप्लीट नहीं हुआ तो स्पष्टीकरण देना होगा। बेचारा निचले स्तर के विशेष सर्वेक्षण कर्मी जाए तो जाए कहाँ। हमारी कानूनी जंग न्यूज पूछना चाहती है राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय से व सुशासन बाबू से, कितना परेशान करेंगे आप लोग निचले स्तर के सरकारी कर्मियों को, जिनको एक तो समय से वेतन नहीं देते हैं और ऊपर से आदेश पर आदेश पारित करते हैं। और क्या कुछ कहा गया इस विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को उनके पदाधिकारियों द्वारा, देखिए इस वीडियो में। देखते रहे कानूनी जंग न्यूज। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं कानूनी जंग न्यूज। कानूनी जंग न्यूज जिससे मैं आलोक रंजन, कानूनी जंग न्यूज में आपका स्वागत है। यहाँ पे अमीनों की विशेष समस्या है और इस मुद्दे पे हम चर्चा पर चर्चा करेंगे और यहाँ पे इनके पदाधिकारी हैं, इनसे हम कुछ जानना चाहेंगे कि आखिर इन लोगों की क्या समस्या है और उस समस्या के बारे में क्या कहना चाह रही हैं। ठीक है मैम, पहले आप अपना परिचय देंगी हमारे चैनल के माध्यम से। मैं ऋतु शुक्ला हुई, सहायक विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी। बथनाहा भी प्रभार में है, डुमरा भी है। अभी फिलहाल बथनाहा 1 भी दे दिया गया है और परिहार भी दे दिया गया है। अच्छा, इससे तो काफ़ी परेशानी हो रही है। बहुत ही परेशानी है। 2 साल की बेटी है, लेकिन यहाँ पे मैंने लेटर भी दिया है, लेकिन कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। आप समझ सकते हैं एक महिला कर्मी होने के साथ साथ परिहार किस तरह का क्षेत्र है। मतलब मैं बथनाहा में भी काम कर रही हूँ, दूसरा 10 किलोमीटर दूर बथनाहा 1 शिविर है, वहाँ पे भी जाना है। अब परिहार भी जाइए और डुमरा भी आइए, तो इतनी परेशानी हो रही है, काम की गुणवत्ता जरूर गिरेगी। अच्छा, इन लोगों का देखा जा रहा है कि जरूरत से ज्यादा कार्य दिया जा रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल दिया जा रहा है। एक अमीन को तकनीकी मार्गदर्शिका के अनुसार एक गाँव मैक्सिमम 2 गाँव टैग होना है, या आप क्लस्टर में टैग कर सकते हैं। लेकिन ठीक है, मतलब कार्य दिया जा रहा है, अमीन कम है, ज़्यादा मतलब हम लोगों को कार्य दिया जा रहा है। हम लोग काम करने से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन वर्क प्रेशर के वजह से ये लोग माइंडली टॉर्चर हो रहे हैं, मानसिक प्रताड़ना इन लोगों को मिल रही है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो खुद हो रही हूँ, तो इनको क्या बोलूँगी। ये तो मतलब जाते भी ऊपर से ही आप लोगों को विशेष दबाव दिया जाता होगा। नहीं, ऊपर से ही जो पत्र आता है, जैसे 250 खेसरा इन लोगों को बोला गया कि 1 दिन में करना है। अगर फील्ड में जाके मतलब चिलचिलाती धूप में अगर आप जाइएगा, 250 खेसरा करना मतलब पॉसिबल नहीं है। और अगर मान लीजिए कि आप खेत में कर भी लेते हैं तो आप बस्ती में नहीं कर सकते हैं, और इससे गुणवत्ता तो बहुत गिरेगी और मतलब इन लोगों का हरासमेंट तो हो ही रहा है। अच्छा, इन लोगों को वैसे तो बताया गया है शायद 45 के आसपास में करने के लिए, लेकिन चिलचिलाती धूप है, इसमें कैसे कर पाएंगे? वही तो, उसी का तो हम लोगों ने मांग रखा है। अब देखते हैं आगे क्या काम होता है। मैम, आप अपना परिचय देंगे? मैं विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी रीगा है। मेरे प्रभार में रीगा है और परसौनी और बेलसंड है, तीनों हैं। और तीनों एक मौजा से दूसरे मौजे का डिस्टेंस कम से कम 40 और बेलसंड का 45 to 60 किलोमीटर है। अप डाउन 110-20 किलोमीटर बढ़ जाता है। और अभी हमारे यहाँ अब किश्तवाड़ का काम चल रहा है, खानापुरी का चल रहा है, और जो सेकंड फेज में 2 ब्लॉक हैं उनमें प्रपत्र कलेक्शन का काम चल रहा है, ETS का काम चल रहा है, जिससे सभी परेशान है। अब इसमें इतने सारे अमीन परेशान हैं, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इतना वर्क प्रेशर है तो परेशान तो होंगे ही। अब इसके लिए अमीन लोगों से, जितने भी ESO हैं, सभी सिविल प्रभारी से मार्गदर्शन मांगा जाता है। तो हमारे पास ऐसा कोई
प्रावधान नहीं है कि हम उनको बोल दें कि डायरेक्टरेट से जो मार्गदर्शन मिला है या बंदोबस्त कार्यालय से जो मिलता है आदेश कि 250 खेसरा करना है और वो हमें कहा जाता है तो हम उनको 100 करवाएं, ऐसा हम नहीं बोल सकते हैं। हमको तो वही फॉलो करना है कि जो हमारा सीनियर कह रहा है, और इस वजह से उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। इतनी धूप है, उसमें वो उनको 2-2 जगह काम करना है, परेशानी तो है। बिल्कुल। मैम, आप कहाँ देख रही हैं? आप कहाँ देख रही हैं? मैं बतनाहा 2 के शिविर पर भाड़ी हूँ और मेरे अंतर्गत 200 से 3 शिविर शोषण का जो उसमें क्या डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो ETS का कार्य होता है उसमें जो हमारे अमीर लोग जाते हैं उसमें 60 किलोमीटर जाकर और वहाँ वहाँ जाकर वहाँ ट्रांजेक्शन वो लोग को पता नहीं रहता है। नए नए मौजा है वहाँ पे वो लोग को बाउंड्री और ट्रांजेक्शन का काम करना पड़ता है। और ये लोग के लिए क्या है कि सबसे पहले ये चीज़ है कि इतना ज़्यादा ये लोग का पेट्रोल का ये जो ईंधन का जो भी खर्च है ये लोग इससे बहुत ज़्यादा परेशान है। और हम लोग भी ये से सहमत है क्योंकि बहुत दूरी है, दूरी की वजह से ये लोग की बहुत परेशानी होती है। सेकेंड चीज़ ये है कि हम लोग का जो किश्तवाड़ का कार्य हो रहा है उसमें यहाँ पे कुछ ये नहीं मायने रखता है कि कितना खेसरा है, बस यह है कि 30 दिन का अंतर्गत ये किश्तवाड़ का कार्य कर लेना। लेकिन तकनीकी मार्गदर्शिका में भी दिया हुआ है कि जो खानापूरी का कार्य करना है उसमें पर डे 35-40 करना है। लेकिन हम लोग को यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर दिया जा रहा है। 250 दिया जा रहा है। हाँ, किश्तवाड़ के लिए 250 दिया जा रहा है, लेकिन ये पॉसिबल इतना टारगेट तो फुलफिल नहीं कर पाएगा ये लोग। एकदम नहीं कर पाएगा ये लोग। और हम लोग से ये लोग प्रॉब्लम शेयर करते हैं तो हम लोग भी क्या कर सके, हम लोग को भी ऊपर से दबाव रहता है। मैम, आप अपना परिचय देंगी? मेरा नाम सिंधुजा है और मुझे 6 अंचल का प्रभार दिया गया है, जिसमें सोनबरसा है, मेजरगंज है, बैरगनिया है, सुप्पी है, पुपरी है और चोरौत है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि मैं एक महिला कर्मी हूँ, लेकिन मुझे फिर भी जो है 6 अंचल का पूरा प्रभार दिया गया, जिसके अंतर्गत 9 शिविर आते हैं। क्या उतना अंचल आप कर पा रही हैं? काम तो हो रहा है, लेकिन जैसे मुझे जो सुविधा मिलनी चाहिए, एक महिला कर्मी को यहाँ पे एक पत्र भी आया था निदेशालय से कि जिसमें हर जिला में महिलाओं के लिए एक वाहन रखा जाएगा जिससे महिलाओं को लाने और ले जाने का काम किया जाएगा। लेकिन ऐसी कोई सुविधा यहाँ पे उपलब्ध नहीं कराई गई है, वाहन भी नहीं दिया गया जिससे मुझे आने जाने में बहुत ज़्यादा द्वारा खास तौर पे टॉर्चर किया जाता है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगी? नहीं, इसमें दरअसल क्या है कि ऊपर से मतलब जो विभाग की तरफ से हम लोगों को जो आदेश दिया जाता है हमको उसका भी पालन करना है। तो जैसे विभाग की तरफ से आदेश दिया गया है कि 30 दिन के अंदर में किश्तवाड़ खत्म करना है। खेसरा चाहे आपके गांव में कितना भी हो, अगर किसी के गांव में अगर 200 खेसरा है तो भी उसको 30 दिन में करना है, अगर किसी का 20,000 खेसरा है तो उसको भी 30 दिन में ही करना है। कैसे करेगा? अब यही है कि हम लोगों को ऊपर से प्रेशर दिया जाता है तो हम लोग आगे अभी इनको बोलते हैं, लेकिन ये चीज़ हम लोगों को भी पता है कि ये कर पाना संभव नहीं है। प्रत्येक दिन जो 250 उनकी समस्या को देखते हुए आप लोग आगे मांग की है कि नहीं कुछ? इसमें अभी हम लोग जो है हम लोग की तरफ से मांग रखी गई है सर से। इस दौरान जो है मार्गदर्शन मांगा गया है सर से, लेकिन हम लोग को हर बार जो है मतलब कुछ ऐसा बोल करके कि आप जो अमीन जिस काम में लगा हुआ है उसको सिर्फ उसको फेज़ 1 का काम कराइए, उससे फेज़ 2 का मत कराइए। लेकिन होता क्या है कि हमारे शिविर में एक तो क्या है कि जैसे पहले मेरे शिविर में 15 अमीन थे, लेकिन अभी 12 हो गए। अभी 12 अमीन है, लेकिन काम उनको जो है पूरे 15 अमीन का उनको करना पड़ रहा है। उनका गाँव भी इनको दिया गया है, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि उनको एट ए टाइम जो है दोनों जगह काम करना पड़ रहा है। तो 2 जगह जाके काम करना संभव नहीं है। तो चलिए मैम, आप अपना परिचय दें। मैं ज़ेबा परवीन बोल रही हूँ। बाजपट्टी मेरा ये है ब्लॉक है, क्षेत्र है, और साथ साथ मुझे रूनी सैदपुर का भी प्रभार दिया गया है। यानी कि आप 2 प्रखंड आप भी देखें। हाँ, तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे शिविर में ये है कि मेरे यहाँ लिपिक नहीं है। जो लिपिक न जाने कितने महीनों से मेरे यहाँ लिपिक नहीं है, जिस वजह से जो कार्य है, जो ऑफिस का जो कार्य है वो मेरा तरीके से मेंटेन नहीं है। जब भी कोई जांच अगर होती है ऑफिस के कार्य की वजह से, तो वो जितना भी मेरा कार्य है वो कार्य मेरा पूरा प्रॉपर तरीके से दिख नहीं पाता है लिपिक की कमी की वजह से। और लिपिक का कार्य मुझे करना पड़ता है, जिस कारण मैं जो फील्ड में जो विज़िट करके या फिर किसी के अमीन की सहायता या फिर उसका विज़िट करके या फिर मतलब जो भी है जांच पड़ताल जो भी है वो करने में मुझे बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे खुद ही लिपिक का कार्य करना पड़ता है। तो 2 काम एक बार होना पॉसिबल है। और इतने ज़्यादा मौजा भी मेन अमीन को है क्या ना, मेरे यहाँ एक अमीन को, जैसे यहाँ कहा गया कि तकनीकी मार्गदर्शिका में एक अमीन को एक ही मिलना चाहिए मौजा, पर यहाँ एक अमीन को 10-10 मौजा दिया गया है। और टाइम लिमिट भी कम है, टाइम लिमिट भी कम है कि वो वहाँ जा कर के जाँच करेगा फील्ड में कब जाँच करेगा, कब वहाँ जाके ट्रांजैक्शन करेगा। मेन सबसे बड़ी प्रॉब्लम है।